अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज दुनिया भर में सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन लगता है कि सहाफ़ती बरदरी भी इस दिन को ख़ास अहमियत नहीं देती। पाकिस्तान के कौमी अखबारात में आज सिर्फ एक कालम शाया हुआ है और किसी भी अखबार में इस हवाले से कोई ख़बर शाया नहीं हुई। तो आज की इस वीडियो में नाजरीन हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन से शहर सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक हैं। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर ने वजारत कानून व इंसाफ को सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून बनाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया है, और ये किस बुनियाद पर दिया है ये भी हम आपको बताएंगे। किस मकतूल सहाफ़ी के वर्सा ने तमगा शुजात तो मौसूल कर लिया, लेकिन अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका, ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने आज कौमी अखबार में कालम लिखा है, जिसमें वो लिखते हैं कि 17 मार्च 2021 को सखर में एक नौजवान सहाफ़ी अजय कुमार लालवानी को कातलाना हमला हुआ उस पर, और उन्हें 3 गोलियां लगी। जख्मी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। अजय कुमार लालवानी एक टीवी चैनल में के लिए काम करते थे और एक मकामी अखबार में कॉलम भी लिखा करते थे। मौत से कबल वो सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों के एक तालब इलम इरफान जतोई की एक जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत की तहकीकात कर रहे थे, और उन्हें धमकियां भी मौसूल हो रही थीं। हामिद मीर के मुताबिक पाकिस्तान में सहाफ़ियों को धमकियां मिलना एक मामूल है। किसी पर धमकी काम कर जाती है और किसी पर काम नहीं करती। अजय लालवानी ने भी धमकी को नज़रअंदाज किया और कत्ल कर दिए गए। इस कत्ल पर सहाफ़ी बरदरी ने एहतजाज तो किया, तो मकामी अफराद ने 4 मज़ीद अफराद को गिरफ्तार किया। मकतूल सहाफ़ी के ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया था कि पुलिस असल मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। चुनाचे अजय कुमार लालवानी के मुकदमा कत्ल का तफ्तीशी अफसर तब्दील कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर तब्दील होते ही मुलजमान भी बदल गए, और पुलिस ने 2 मकामी सियासतदानों के अलावा एक पुलिस अफसर अजय कुमार लालवानी का कातल करार दिया। तीनों बददस्तूर यानी अब तक मफरूर हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पाकिस्तान में अक्सर सहाफ़ियों के कातिल या तो मफरूर रहते हैं या नामालूम। 16 फरवरी 2020 को सिंध के इलाके मेहराबपुर में एक सिंधी टीवी चैनल से वाबस्ता सहाफ़ी अजीज़ मेमन की लाश मकामी नहर से बरामद हुई, तो पुलिस ने इस वाक़े को खुदकुशी करार दिया। सहाफ़ियों ने पुलिस का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए कहा कि यह खुदकुशी नहीं, कत्ल है। शहर शहर मुजाहरे हुए तो अजीज़ मेमन कत्ल केस की तफ्तीश बदल दी गई, और फिर ये मौत खुदकुशी की बजाय कत्ल करार पाई। इस मुकदमा के मरकज़ी मुलजमान भी बदस्तूर मफरूर हैं। मार्च 2018 में नवाए वक्त से वाबस्ता सहाफ़ी ज़िशान अशरफ भट्ट को संभड़ियाल में गोलियां मार दी गईं। जिस वक्त उन्हें गोलियां मारी गईं, वो एक मकामी पुलिस अफसर को फ़ोन पर अपने कातिल का नाम बता रहे थे जो उन पर हमला करने वाला है, और फ़ोन कॉल के दौरान ही गोलियां चल गईं। इस फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग सियालकोट पुलिस के पास अभी तक मौजूद है, लेकिन मरकज़ी मुलज़म जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सका। 23 जून 2020 को बलूचिस्तान के इलाके बारखान में एक सहाफ़ी अनवर जान खेतरान को कत्ल कर दिया गया। उन्हें भी गोलियां मारी गईं। अनवर जान खेतरान के कत्ल की FIR में बारखान से ताल्लुक़ रखने वाले एक सूबाई वज़ीर को नामजद किया गया था, लेकिन पुलिस ने उस वज़ीर के एक बॉडीगार्ड की गिरफ्तारी पर इक्तफा किया और असल मुलज़म पर हाथ नहीं डाला। गुज़श्ता साल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने एक वाइट पेपर शाया किया था, जिसमें बताया गया था कि 1990 से 2020 के दौरान पाकिस्तान में 138 सहाफ़ियों को अपनी फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम में इजाफ़ा 11 सितंबर 2001 के बाद हुआ। हामिद मीर लिखते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने अमरीकी दबाव पर अपनी पॉलिसी तब्दील की, तो पाकिस्तान में रियासत के ख़िलाफ़ अस्करियत पसंदी के वाक़यात बढ़ गए। एक तरफ रियासत ने कौमी मफाद और हुब्बुल वतनी के नाम पर मीडिया को हक़ायक़ छुपाने पर मजबूर किया, तो दूसरी तरफ अस्करियत पसंदों ने मीडिया को साम्राज्यी कुव्वतों का एजेंट करार देना शुरू कर दिया। मीडिया दोनों तरफ से टारगेट बन गया। साल 2006 में शुमाली वज़ीरस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हयातुल्लाह खान इस्लामाबाद आए,
और हामिद मीर को बताया कि वो शदीद दबाव में हैं। उन्होंने मीर अली में एक ड्रोन हमले को मीडिया में बेनकाब किया था। हुकूमत ने उस ड्रोन हमले को बम धमाका करार दिया था, लेकिन हयातुल्ला खान ने हमले में इस्तेमाल होने वाले अमरीकी मिसाइल के टुकड़ों की तस्वीर जारी कर दी थी, जिन पर मेड इन यूएसए लिखा हुआ था। हयातुल्ला खान से कहा गया कि वह हुकूमत से तावन करें या फिर सहाफ़त छोड़ दें। हयातुल्ला खान ने मुझे यानी हामिद मीर से पूछा कि मैं क्या करूं, सहाफ़त छोड़ दूं? तो हामिद मीर ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि सहाफ़त मत छोड़ो। वो वापस चला गया। कुछ दिन बाद हयातुल्ला खान को अगवा कर लिया गया। सहाफ़ी बरादरी ने इस्लामाबाद में बहुत शोर मचाया, जुलूस निकाले, पार्लियामेंट हाउस के सामने मुजाहरे किए इस यकीन पर कि हयातुल्ला खान को रिहा कर दिया जाएगा, मगर उसके बाद हयातुल्ला खान की गोलियों से छलनी लाश बरामद हुई और लाश मीर अली की एक सड़क पर फेंक दी गई थी। इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया गया तो उस वक्त के वज़ीर आला वज़ीर दाखिला आफ्ताब शेरपाव की कोशिश से एक तहकीकाती कमीशन बन गया। हयातुल्ला खान की अहलिया ने इस कमीशन को सच बताने का फैसला किया तो उस मजलूम औरत को उनके घर में कत्ल कर दिया गया। फिर उसका एक और भाई भी कत्ल हो गया, जिसके बाद हयातुल्ला खान के छोटे छोटे बच्चे मीर अली छोड़कर पेशावर मुंतकिल हो गए। हामिद मीर लिखते हैं कि तहकीकाती कमीशन खामोश रहा, मजलूम को इंसाफ नहीं दिया गया। अलबत्ता कत्ल के 15 साल बाद सदर ममलकत की तरफ से 23 मार्च 2021 को हयातुल्ला खान को तमगा शुजात देने का ऐलान किया गया, जो उनके बरखुरदार कामरान हयात ने वसूल किया। हयातुल्ला खान के ख़ानदान को इंसाफ नहीं दिया गया, तमगा शुजात दे दिया गया। ये नहीं बताया गया कि हयातुल्ला खान ने किसके ख़िलाफ़ शुजात का मुजाहरा किया। मैं किस किस का जिक्र करूं, किस किस की शुजात के किस्से लिखूं। सवात में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मूसा खेल से खुजदार में ARY के नुमाइंदे अब्दुल हक बलोच तक के कातलों को हम जानते हैं, लेकिन हम उन्हें इंसाफ नहीं दिलवा सकते। ये हामिद मीर ने अपने कॉलम में लिखा है। मज़ीद लिखते हैं कि सहाफ़त पाकिस्तान में एक ख़तरनाक पेशा बन चुका है। आप लापता अफराद की बातें करें तो नामालूम नंबरों से आपके फ़ोन पर धमकियाँ आने लगती हैं। अब तो नामालूम नंबरों से धमकियों का तकल्लुफ़ भी ख़त्म हो गया है। ताकतवर लोगों के मीडिया में मौजूद टाउट सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला ऐसे सहाफ़ियों को धमकियाँ देते हैं जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। गिरफ्तार पहले करते हैं, मुकदमा बाद में बनाया जाता है। फ्रीडम नेटवर्क पाकिस्तान ने हाल ही में एक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि मई 2020 से अप्रैल 2021 तक पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर 148 हमले हुए, जो पिछले साल की निस्बत 40% ज़्यादा हैं। सहाफ़ियों पर सबसे ज़्यादा हमले इस्लामाबाद में हुए, इसके बाद सूबा सिंध और फिर सूबा पंजाब में हुए। रिपोर्ट में इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन शहर इस्लामाबाद को करार दिया गया है। इस्लामाबाद के चप्पे चप्पर पर सिक्योरिटी कैमरे नस्ब हैं, लेकिन जब सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को अगवा किया जाए या अहमद नूरानी पर हमला किया जाए तो ये कैमरे खुद ब खुद काम करना बंद कर देते हैं। इस शहर में 2021 से जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पर काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल कौमी असम्बली में ना ला सकें, यानी ये दोनों जमातें सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल लाने में नाकाम रहीं। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के 2 वज़रा के बारे में हामिद मीर लिखते हैं कि उन्होंने डॉक्टर श्री मज़ारी और फवाद चौधरी ने इस बिल की तैयारी शुरू की। कुछ अर्सा कबल वजारत इंसानी हकूक़ और वजारत इत्तलात ने मिलकर ये ड्राफ्ट काबीना से मंजूर करवाया और क्लियरेंस के लिए वजारत कानून को भिजवाया। वज़ीर कानून ने फ़रोग़ नसीब जिनका ताल्लुक MQM से है, उन्होंने ये बिल मुस्तरद कर दिया और 3 मई को आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पाकिस्तान की असल हकीकत यही है कि सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन शहर इस्लामाबाद में मौजूद वजारत कानून सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जा रहे कानून के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। यानी सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर वजारत कानून और इंसाफ को सबसे बड़ी रुकावट करार दे रहे हैं उस कानून साजी के रास्ते में जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जा रही है। तो नाजरीन, पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक मुल्क बनता है और इसके बहुत सारे शहर सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक हैं। उम्मीद है कि ये तफसीली मालूमात
आपको पसंद आई होंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।